आप देख रहे हो अपना लखेरा टीवी चैनल। आज मैं लखेरा टीवी चैनल के माध्यम से बीएसएल की समस्या को लेकर इंडियन क्राइम कंट्रोल फोर्स के अंदर आया हूं। और प्यारे साथियों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप प्रत्येक एजेंट अपनी कंप्लेंट लिखित रूप में इंडियन क्राइम कंट्रोल फोर्स को देते हो तो ये आपको उस कंप्लेंट की पावती भी देंगे और आपकी कंप्लेंट पर विचार भी किया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। प्यारे साथियों, ये देश भर के लिए है, ये नहीं कि आप दिल्ली से, पूरे देश भर के साथियों को बताना चाहूँगा कि आज मैं इंडियन क्राइम कंट्रोल फोर्स के उच्च अधिकारी के पास आया हूँ, जो मैं आपकी समस्या को लेकर के आज यहाँ पहुँचा हूँ और इन्होंने मुझे बुलाया। तो अब मैं आपकी जो समस्या है वो इनको बताना चाहूँगा। सर, जो हमारे पीएसएल के जो एजेंट भाई है या जो कस्टमर है, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जिनकी जो भी समस्या है, अगर इंडियन क्राइम कंट्रोल फोर्स से आप हेल्प चाहते हैं तो आप अपनी शिकायत लिखित रूप में दीजिए और उसके बाद इंडियन क्राइम कंट्रोल फोर्स विधिवत कानून के सहयोग से आपकी पूर्णतः मदद करने में सक्षम होगा। यदि आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार। सर, आपका शुभ नाम क्या है? और मेरा नाम अभय कुमार है। मैं वाइस चीफ हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में और ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में और मजबूर परेशान लोगों की मदद के लिए लगातार कार्य कर रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है कि पीएसएल के जो पीड़ित है उनकी समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, इस दुनिया में हर चीज़ का समाधान होता है और हो सकता है, यदि आप चाहो तब। आप चाहो मैं घर बैठ के मेरे लिए कोई कर जाए, ये असंभव है। अगर मैं आपके लिए लड़ूंगा तो आपको भी कदम से कदम मिलाकर आगे चलना होगा। हम आपके सहयोगी होंगे और पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपको सफलता मिलेगी यदि आप जी जान से हमारे साथ सहयोग करेंगे। तो सर, ये जो इन्होंने जो पीएसएल के जो जितने भी कस्टमर थे, एजेंट भाई थे, इनका कहना है कि जो घोटाला हुआ है, क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है, जहाँ घोटाला हुआ है या जो जांचें हुई हैं या जो आदेश है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, ये आप सब भी जानते हैं। तो जहाँ पे जो कमियां हैं उनको जानने का पूरा प्रयास किया जाएगा और सच्चाई सामने रखी जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पे संवैधानिक तरीके से निर्णय भी होगा और जब निर्णय होगा तो आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। तो प्यारे भाइयों, मैं आज इनके पास आया हूँ आपकी समस्या को लेकर के, और इन्होंने जो आपके बारे में जो बताई, जो समस्या के बारे में बताई, ऐसे ही इनको लिखित रूप में कंप्लेंट दीजिए। ये पूरे देश भर से है और आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और फिर से मैं इनका हेल्पलाइन नंबर पूछ लेता हूँ। सर, आप अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, वो नंबर बताइए ज़रा। 9718479633। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे। अब इनका ये हेल्पलाइन नंबर है, मैं फिर से दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। सर, दोबारा बताइए। 9718479633। सर, एक बार हिंदी में और बोलिए, क्योंकि हमारे भाई जो है कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, 9718479633। तो प्यारे मित्रों, ये मैंने इनका साहब का चेहरा भी दिखा दिया है और ये आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन अब आपको जागना पड़ेगा, क्यों? आपने इनको लिखित रूप में कंप्लेंट देनी पड़ेगी। अगर आप इनको कल से ही लिखित रूप में कंप्लेंट देते हो और इस नंबर पर कांटेक्ट करते हो तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य कराएंगे। यहाँ यह भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा रकम लग रही है, यहाँ वो भी नहीं है। ये निस्वार्थ है और आपकी सेवा बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप कंप्लेंट लिखित रूप में दोगे। अब मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि पीएसएल के सभी एजेंट भाई, जितने भी देश भर के दुखी भाई हैं, वो इंडियन क्राइम कंट्रोल फोर्स के उच्च अधिकारी को कंप्लेंट लिखित रूप में दे। और उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी समस्या बता सकते हो और समस्या बता करके आप अपनी कंप्लेंट लिखित रूप में दे सकते हो। तो प्यारे साथियों,
आपको आश्वासन दिलाया जा रहा है, यदि आप लिख के दोगे कंप्लेंट तो ये बिल्कुल आपकी कानून कार्रवाई कराएंगे। अगर आप लिख कर ही नहीं दोगे तो ये कुछ नहीं कराएंगे, क्योंकि लिखित का ही मान्य होता है। यदि आप जागना चाहते हो और अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहते हो तो इंडियन क्राइम कंट्रोल फोर्स में आप अपने लिखित रूप में कंप्लेंट दीजिए। देखिए, कंप्लेंट देने के लिए कोई भुगतान, कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा ना। तो आप इतना भी अगर नहीं करोगे, अपने जो इंट्रोड्यूसर के साथ अगर कंप्लेंट नहीं लिख करके दोगे तो यहाँ से भी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। इनका कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी प्रमाण है, जो भी रसीद वगैरह है और जितना भी डाटा है वो आप अपने कंप्लेंट के साथ लगाइए, ताकि हम उसको वेरीफाई करके कंप्लेंट को आगे बढ़ा सके। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसके माध्यम से आपको कुछ हासिल हो सकती है। अगर आप अपने दम पर लड़ाई लड़ते हो तो, अगर आप अपने दम पर लड़ाई लड़ोगे और पूरी तरीके से आप कंप्लेंट लिखित रूप में दोगे और इनसे साइन कराओगे, ये पावती आपको देंगे। ऐसा नहीं कि आपकी कंप्लेंट ले पावती नहीं देंगे। सर, आपको जो कंप्लेंट दी जाएगी क्या आप उसको पावती दोगे? बिल्कुल अपनी रसीद देंगे कि भाई आपने मुझे कंप्लेंट दी है। ये देखिए, सर का कहना है कि जो आप हमें कंप्लेंट दोगे वो आपको देंगे, उसकी रिसीविंग देंगे और अच्छी तरीके से आपकी सुनवाई भी होगी। तो प्यारे साथियों, जागिए, देश भर की समस्या है। इन गद्दारों को निपटाने के लिए अब हमारे पास ये जो संस्था है इंडियन क्राइम कंट्रोल फोर्स, इनके पास आया हूँ। इन्होंने मेरे को बुलाया, आज समय दिया और मैंने आपकी जो कंप्लेंट थी वो इनके पास रखा, प्रस्ताव रखा। अब इन साहब का यही कहना है कि भाई आप हमें लिखित रूप में दोगे तो हम आपकी अवश्य सुनवाई करवाएंगे। मैं फिर से इनसे पूछ लेता हूँ साहब से। साहब, आप की पोस्ट क्या है, ज़रा फिर से दोबारा दोहरा दीजिए। देखिए, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में वाइस चीफ हूँ और देखिए, आप गलत नहीं है, गलत करने वालों ने गलत किया है वो उनकी बात है। अगर आप ईमानदार और सही हो तो संघर्ष के लिए खड़े हो, और संघर्ष में उन्हीं को सफलता मिलती है जो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। वरना यूं ही बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए अगर देश के हमारे क्रांतिवीर साथी खड़े नहीं हुए होते तो आज आज़ादी नहीं मिल पाई होती। और आपका अपना धन, अपना समय, आपका सब कुछ लगा हुआ है। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, उन कमियों को दूर करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। सर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों का कहना है कि जो सीनियर है, जो इनके बड़े बड़े जो गद्दार हैं, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनने आश्वासन दिया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, ऐसा है, ये सब संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं हैं और वो सब जो भी कार्य होगा वो कानून के अंतर्गत होगा और ये सारे फैसला जुडिशल के अंतर्गत है और वो जो भी होगा वो आपके सामने निर्णय आएगा। इस विषय में हम और आप कुछ कह नहीं सकते। तो सर, आपको जैसे मान लिया जाए, ये कुछ लोगों का कहना है, PSL के देश भर से लोगों के कमेंट आते हैं हमारे पास, तो ये पूछते हैं कि क्या आप मीडिया से भी सहयोग दिला सकते हैं हमारी इनका? क्या है, जब हम आप आपकी बात रखेंगे तो मीडिया तो आप स्वाभाविक तौर पे आपका सहयोगी होगा, क्योंकि आप अपनी बात ईमानदार तरीके से, संवैधानिक तरीके से यदि रखने में सक्षम है तो मीडिया ही नहीं, देश के अन्य साथी भी आपके साथ हो सकते हैं। पहले आप अपनी बात स्पष्टता से रखिए और कहाँ क्या कमियां हुई उनको खोजने में सहयोग कीजिए और आगे बढ़िए। हम आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर आपने हमें इतना समय दिया, आपने मुझे बुलाया। मैं आपको बहुत बहुत आभारी करना चाहता हूँ। आपने हमारे जो PSL पीड़ित भाई है इनको साथ देने का आश्वासन दिलाया और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी से जल्दी पूरे देश भर से आपके पास कंप्लेंट पहुंचेगी और आपके हेल्प नंबर पर कॉल आएगी। और जितने भी जो पीड़ित भाई है, मैं उनको फिर से आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि साहब के पास कंप्लेंट भेजिए। कंप्लेंट भेजने का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। आप कंप्लेंट भेजिए, लिखित रूप में भेजिए, देश भर से, पूरे देश भर से भेजिए और लिखित में भेजिए, ताकि ये उसके ऊपर कुछ विचार कर सके। विचार करने के लिए तैयार है और ये देश भर में फैला हुआ है, कोई छोटी संस्था नहीं है, ये काफ़ी बड़ी संस्था है और इस संस्था में जितने भी अधिकारी है हर ज़िले के अंदर है और वो खुद जाकर के आपकी कंप्लेंट की सोल्व कराएंगे। तो सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लखेरा TV चैनल में
आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। लखेरा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।